का 4 सितंबर का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 4 सितंबर का करंट अफेयर्स है आज जो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर 4 सितंबर के करंट अफेयर्स की बात करूं तो इसमें हम पढ़ेंगे आज, यानी कि इन्वेस्ट ग्लोबल समिट। क्वेश्चन पहला है, इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। यानी कि इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन है वो किस शहर में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका देहरादून में। कहाँ पर किया जाएगा? देहरादून में। ठीक है, देखिए इसके लिए जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड के, ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है आपके? पुष्कर धामी। ठीक है, कौन है आपके? पुष्कर धामी। तो उन्होंने देहरादून में इन्वेस्ट ग्लोबल समिट का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया है। ठीक है, कहाँ पर किया है? देहरादून में। क्या किया है? इसका लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया है। ठीक है, लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया है। ठीक है, वेबसाइट को तो लॉन्च किया है। देखिए, इन्वेस्टर ग्लोबल समिट ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, तो ये आपका 8 से 9 सितंबर। ठीक है, 8 से 9 सितंबर के बीच में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, देखिए इस सम्मेलन में जो क्षेत्र में क्या है, इसके ग्लोबल समिट में जो क्षेत्र में इसमें भाग लेने वाले हैं लगभग 2 लाख करोड़। ठीक है, तो करोड़ का इन्वेस्ट का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसमें इन्वेस्टर के लिए। ठीक है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस कैटेगरी में उत्तराखंड जो है शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले राज्य में शामिल है। ठीक है, यानी कि डूइंग इज ऑफ डूइंग बिजनेस कैटेगरी में उत्तराखंड क्या शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले राज्यों में शामिल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? देहरादून। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। ठीक है, देखिए सिंगापुर के नए राष्ट्रपति के रूप में जो चुना गया है आपका, वो चुना गया है थरमन शनमुगरत्नम को। ठीक है, थरमन शुगरत्नम को सिंगापुर के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। देखिए ये जो हैं भारतवंशी हैं। ठीक है, ये भारतवंशी हैं। कहाँ के हैं आपके? भारतवंशी थरमन शुगरत्नम को जो अगला राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, तो ये देश के 9वें राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, कौन से राष्ट्रपति होंगे? ये 9वें राष्ट्रपति होंगे वहाँ के। ठीक है, और ये जो जगह लेंगे ये आपके हलीमा याकूब का स्थान लेंगे। किसका लेंगे? हलीमा याकूब का स्थान लेंगे। ठीक है, हलीमा याकूब का स्थान ये लेंगे। ठीक है, इन्हें जो प्राप्त हुए हैं, वोटिंग की बात करूं तो इन्हें 7 यानी कि 70.05% इन्हें वोट प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देखिए सिंगापुर की अगर बात करूं तो सिंगापुर क्या है? एक दक्षिण पूर्व एशियाई का एक आइलैंड देश है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई का एक क्या है? आइलैंड देश है। ठीक है, क्या है आपका? आइलैंड देश है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के काउंटडाउन के आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका निधन हो गया? देखिए चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका निधन हो गया है? तो ये थी आपकी एन बलारमथी। ठीक है, कौन थी आपकी? एन बलारमथी थी जिनका निधन हो गया है। ठीक है, तो ये जो देखिए इनकी अगर बात करूं तो ये काउंटडाउन को आवाज़ देती थी। इन्होंने जो 14 जुलाई को जो लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3, ठीक है, 14 जुलाई को जो अपना लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3, ठीक है, तो उसको इन्होंने आवाज़ दी थी। जो काउंटडाउन की आवाज़ दी थी वो इन्हीं की आवाज़ थी और उनकी ये काउंटडाउन की आवाज़ थी। ठीक है, उनकी ये आखिरी आवाज़ थी। देखिए बलारमथी की बात करूं तो इन्होंने वर्ष 2012 में, ठीक है, वर्ष 2012 में रिमोट सेंसिंग रिस्क परियोजना का निदेशक भी रही थी। ठीक है, वर्ष 2012 में क्या रही हैं ये, अगर इनकी बात करूं तो रिमोट रेसिंग जिसे बोलते हैं हम
RISAT-1 परियोजना की क्या रही हैं ये निदेशक भी रही हैं। ठीक है, तो उसकी निदेशक भी ये रही हैं। ठीक है, वन परियोजना की निदेशक भी ये रही थी सन 2012 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंधक निदेशक और CEO के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आपका दीपक गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसे किया गया है? दीपक गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए जो इस समय अगर उनकी बात करूं, जो कोटक महिंद्रा के जो निदेशक के तौर पर जो काम कर रहे थे, तो वो अपने साल के अंत में कार्यकाल से पहले क्या है, पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। ठीक है, उन्होंने अपने कार्यकाल से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह जो है दीपक गुप्ता को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो उससे इनसे पहले की बात करूँ, इससे पहले कौन थे आपके? कोटक गुप्ता थे। ठीक है, उदय कोटक थे CEO जो थे इसके पहले। इनसे पहले कौन से आपके थे? ये थे आपके उदय कोटक। ठीक है, कौन थे? उदय कोटक थे इनसे पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता, किस टीम ने जीता है? ठीक है, तो डूरंड कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? अगर इसकी बात करूं तो ये जीता है आपका ये जीता है मोहन बागान सुपर जायंट ने। ठीक है, मोहन बागान सुपर जायंट ने जीता है। देखिए अगर मोहन बागान सुपर जायंट की अगर बात करूं तो मोहन बागान सुपर जायंट को इसमें नियुक्त किया, मतलब इन्होंने टाइटल ये जीता है। ठीक है, देखिए ईस्ट बंगाल को इन्होंने किसे हराकर जीता है अगर बात करूँ, देखिए तो मोहन बागान जो साइंट कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में कहाँ पर हो रहा है? मोहन बागान सुपर ने कोलकाता के साल्ट में। ठीक है, कहाँ पर? कोलकाता के साल्ट टेक स्टेडियम में। ठीक है, कौन सा स्टेडियम है? साल्ट टेक स्टेडियम। ठीक है, साल्ट टेक स्टेडियम में ये मैच हुआ रहा था और यहाँ पर ईस्ट बंगाल को इन्होंने हराकर, ठीक है, किसे हराकर? ईस्ट बंगाल को। ठीक है, ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर डूरंड कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, अगर बात करूं मोहन बागान की, इन्होंने देखिए इससे पहले 2002 में, ठीक है, सन 2000 में डूरंड कप खिताब जीता था। कब जीता था? डूरंड कप खिताब 2000 में जीता था। और 2004 में देखिए इन्होंने 2004, ठीक है, 2009 और 2019 क्या बनाई थी? फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन ये खिताब नहीं जीत पाए थे। ठीक है, इन्होंने फाइनल में जगह बनाई थी इन सन में भी, लेकिन ये खिताब नहीं जीत पाए थे। ठीक है, तो डूरंड कप जो शुरू हुआ था ये 3 अगस्त को शुरू हुआ था। ठीक है, कब शुरू हुआ था ये आपका? 3 अगस्त से शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये है टूर्नामेंट का क्या था? 132वां संस्करण था। ठीक है, इस टूर्नामेंट का कितना था? 132वां संस्करण था। ठीक है, और इसमें जो भाग लिया था लगभग 24 टीमों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, तो 24 टीमों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व दिग्गज क्रिकेट हीथ स्ट्रीक का निधन हो गया है। वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? ठीक है, तो हाल ही में जो पूर्व दिग्गज क्रिकेटर स्ट्रीक का जो निधन हो गया है, तो वो किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? अगर इनकी बात करूं तो ये जिम्बाब्वे के थे। कहाँ के थे? जिम्बाब्वे के क्रिकेटर थे। ठीक है, इनका जो निधन हुआ है अगर इनकी बात करूं तो इनकी लगभग 49 साल एज थी। ठीक है, 49 साल की इनकी उम्र थी। देखिए इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में 65 टेस्ट, ठीक है, कितने? 65 टेस्ट और आपके 189 वनडे खेले हैं। ठीक है, 65 टेस्ट और 189 वनडे मैच खेले हैं। ठीक है, अगर इनकी बात करूं तो इन्होंने नवंबर 1993, ठीक है, नवंबर 1993 में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था। ठीक है, उन्होंने टेस्ट की 102 पारियों में गेंदबाजी करते हुए
उस समय यानी कि 102 पारियों में गेंदबाजी करते हुए इन्होंने 216 विकेट चटकाए हैं। ठीक है, 102 पारियों में इन्होंने लगभग 216 विकेट चटकाए हैं। ठीक है, तो उनका निधन हो गया है। आपको इसके याद रखना है, कहाँ के थे, जिम्बाब्वे के थे। ठीक है, उन्होंने टेस्ट मैच कितने खेले, 65, और वनडे 189 खेले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है। ठीक है, तो पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है, तो ये जीता आपका भारत ने। ठीक है, किसने जीता है, भारत ने ये जीता है। ठीक है, देखिए भारत ने पाकिस्तान को ये किसे हरा कर जीता है, तो पाकिस्तान को हराकर। ठीक है, किसे जीता है, पाकिस्तान को हराकर ये वो खिताब जीता है। ठीक है, तो पाकिस्तान को पेनल्टी शॉट आउट में 2-0 से हराकर ये खिताब जीता है। ठीक है, और भारत ने इसमें पुरुष हॉकी में 5 कप में 2024 में अपनी जगह बना ली है। ठीक है, तो पुरुष हॉकी ने विश्व कप 2024 में अपनी जगह बना ली है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही, फिर मिलेंगे कल के टॉपिक में, कल के करंट अफेयर्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।